सीढ़ी का खेल। बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर। मैं जानता हूँ पहाड़ रक्षक सच में होते हैं। होते ही होंगे। वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं और बहुत खड़ूस और गंदे होते हैं। हे फ्रेनी, तुम चेरी नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे पसंद है पर हाथ नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है। पता है ये पेड़ तो उनके घुटनों तक ही आता है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। तुम्हें रक्षक की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेनी, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और रक्षक तो सच में होते ही नहीं। तुम तो हमारे सामने हो। हे फ्रेनी, मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। हम बनाएंगे फ्रेनी के लिए कुछ खास। फ्रेनी के लिए उसकी अपनी सीढ़ी जिससे वो ऊपर पहुंच सके। अच्छा आइडिया है। मेरी वर्कशॉप में बच्चों का आना मना है। हे, तुम जाकर झूला झूलो ना, हम थोड़ी देर में आएंगे। बियॉन्ड, दरवाजा बंद कर दो, बहुत मजा आएगा। मुझे सब छोटा बच्चा ही कहते हैं, क्यों? मुझे छोटा नहीं रहना। उड़ूंगी आसमान में बिल्कुल तितलियों की जैसे। वो बहुत कूल है सच में, क्योंकि उसका नाम है फ्रेनी द फॉक्स। हाँ मैं हूँ। ये कोई आम सीढ़ी नहीं होगी, ये होगी खास सीढ़ी। ये हो गई तैयार, खास तुम्हारे लिए। हे, कहाँ है फ्रेनी? उसे रक्षक खा गए। कहीं पर फूल तोड़ रही होगी या फिर चेरी तोड़ रही होगी। चलो ढूंढे। तैयार है फ्रेनी की सीढ़ी। हाँ, देखती हुई कैसे काम करती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? आखिर ये फ्रेनी कहाँ चली गई? बहुत बदमाश लड़की है। हाँ? ये तो रक्षक है। रक्षक नहीं, मैं हूँ फ्रेनी। फ्रेनी तुम्हारी दोस्त। नहीं। अरे सुनो, ऊपर देखो। मुझे पता है तुम लोग अंदर छुपे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बहुत हो गया, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो फ्रेनी है। हाँ, तो तुमने मेरी मशीन को बिना मुझसे पूछे छुआ है ना? मैं तो बस इतनी बड़ी होना चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर जाए। हाँ, अब तो किसी का ध्यान तुम पर से हटेगा ही नहीं। उदास मत हो फ्रेनी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ? मुझे राक्षस नहीं बनना। रोना बंद करो, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब मैं क्या करूं? मुझे छोटा बना दो, जैसे मैं पहले थी। मुझे बड़ा नहीं बनना। सब मुझसे डरेंगे। मुझे बड़ा नहीं बनना। फ्रेनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ताकि तुम छोटी ना रहो। बाकी ये टाइम है, फ्रेनी को उसका तोहफा दे दो। बस ये बड़ा करने वाली मशीन उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। ये है फ्रेनी की सीढ़ी। ये सीढ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? सीढ़ी? ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें ऊपर खड़े रहने की जगह है। ये बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फ्रेनी, अब तुम जितने चाहो उतने फूलों को तोड़ सकती हो। कोशिश करके देखो। ये हाँ, जाओ ऊपर जाओ। मैं बता रहा हूँ, रक्षक जैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते ही होंगे। फिर तो वो लोग पेड़ को एक हाथ से ही उखाड़ देते होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।
गर्मी की मार। हाँ? 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 अरे रुको मत जाओ। इतनी गर्मी क्या पड़ रही है? अब समझ में आ रहा है आलू को कैसा लगता होगा पकने पर। बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे बाप रे, बाहर इतनी गर्मी है, काश मैं कुछ कर पाती। कुछ करना होगा, गर्मी से छुटकारा पाना है। हाँ? बेचारा गर्मी से परेशान है। चिकी, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी ठंडा कर देता हूँ। यहाँ रुको, एक पंखा, दो पंखा, एक और, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब कौन सा तार किसका है? क्या ये ग्रे वाला या ब्लू वाला? ये सारे ही निकाल देता हूँ, हो सकता है सारे काम करें। ये चल पड़े। तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए फ्रिज में से लाता हूँ। नींबू पानी मस्त रहेगा। ओह, ये क्या? गर्मी से तो सब कुछ पिघल गया है। हाँ, इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया में बढ़ती गर्मी के कारण हो रहा है। तो ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज बनानी होगी जिससे इस भड़के सूरज से राहत मिले। ये मेरी सबसे बढ़िया खोज होगी, गर्मी से राहत की। अरे वाह! हाँ, हाय पाकी, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट पंच लाई हूँ। फ्रैनी, शुक्रिया, पर अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। देखो ना, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे सूरज से राहत मिल सके। बढ़िया, लेकिन सूरज से बचने की क्या जरूरत? ताकि दुनिया को इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिल सके। देखो फ्रैनी, बस थोड़ा सा सामान चाहिए और ये रहा। अब सोचो कि तुम बाहर धूप सेक रहे हो और गर्मी कुछ ज्यादा होने लगे, तो बस गर्मी से बचने के लिए मेरी ये मशीन चालू करो और बस धूप में भी छांव मिलेगी तुम्हें। ये क्या आग? ये तो बकी के घर से आ रही है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, दोस्त। ओह बियॉन, तुम आ गए। तुम्हें फ्रूट पंच चाहिए? हाय फ्रैनी। बकी, आग कहाँ पर लगी थी? कहीं पर भी नहीं लगी थी, सब बर्बाद हो गया। दुनिया भर में गर्मी से बुरा हाल है। पियोन, मेरा फ्रिज खराब हो गया, बताए उसे गर्मी लग गई। ये तो बहुत बुरा है, हमें अपने जंगल को बचाना चाहिए। तो तुम दोनों फ्रूट पंच पी रहे हो या फिर नहीं? हमें फ्रूट पंच नहीं चाहिए। जंगल, तुम घबराना मत। हे कम ऑन, पंप करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। बहुत बढ़िया, जब तक हम हैं इस दुनिया को कुछ भी नहीं होने देंगे, समझे? तो ये दोनों तो काम कर रहे हैं। मुझे फ्रूट पंच फ्रिज में रखना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की और किसी ने नहीं पिया। हाँ, ये क्या है? ये तो बंद पड़ा है। इतनी गर्मी में इसे किसने बंद किया? प्लग निकला है। लो, हो गया। अब ये वापस ठंडा हो जाएगा, बाद में पियेंगे। पंप करते रहो बियॉन और चिकी, रुको मत, हमें जंगल को बचाना है। दोस्तों, मैं घर जा रही हूँ। बाकी मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया है और पंच उसी में है। फिर मिलेंगे। हाँ, यानी गर्मी से मेरा फ्रिज खराब नहीं हुआ था। मेरी गलती है, मैंने फ्रिज का प्लग निकाल दिया था और हम दोनों यहाँ पर जंगल को बचाने में लगे हुए थे। तेज और तेज, जोर लगा के। वो तो फ्रेनी ने बचा लिया, नहीं तो हम मेहनत करते रहते। फ्रूट पंच पीना है? इतनी मेहनत के बाद तो पीना ही चाहिए। हाँ, इतनी गर्मी में ठंडा फ्रूट पंच मिल जाए तो और क्या चाहिए।
तारों की कहानी। सप्तऋषि बड़े भालू के आकार का होता है। देखा मेरा दम। छोटे आकार वाला लघु भालू। और ये मेरा। फिर होता है शर्मिष्ठा। गोल। बाकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब चलो खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, माफ करना बकी, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। बड़ा भालू सप्तऋषि, छोटा भालू लघु भालू। तारों का नक्शा। हाँ, वैसे तुम्हें तारों के बारे में क्या जानना है? ध्रुवीय भालुओं को आसमान के हर तारामंडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस किताब से क्या होगा? तुम्हें तो आसमान में तारों को ढूंढना चाहिए। और पता है, दिन में तारे दिखते नहीं। पर रात में मैं ये नक्शा नहीं देख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है। अरे तो तुम्हें तारा घर जाना चाहिए। क्या? कहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? वो बड़ा सा घर जहाँ बहुत सारे तारे होते हैं हर वक्त, दिन में भी। अच्छा, लेकिन जंगल में तारा घर कहाँ पर मिलेगा? ये भी सही है। तब तो मुझे इस किताब से ही तारों के बारे में जानना होगा। हाँ, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा वाला तारा घर कहाँ पर है? वो तो मेरे कमरे में है। और वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे ये किताब चाहिए। बस आधे घंटे रुकना, फिर आ जाना। मैं घर पर मिलूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा भालू यहाँ पर। ये ग्लास भी, ये प्याला भी, ये मजेदार है। मैं तारामंडल बना रहा हूँ। गमला, कटोरा, हथौड़ा भी। बाकी तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं। आओ बियॉन्ड, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आ जाओ, ये है मेरा अपना तारा घर। ये तो तारा घर है। वहाँ क्यों लटक गए? ध्रुवीय भालू तारामंडल में नहीं होता, तुम्हें पता है ना? ये तारा घर है तो फिर यहाँ पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ओह, उसे छोड़ो और बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। तुम बस नीचे आओ बियॉन्ड, और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर देखो, ये रहा सप्तऋषि, बड़ा भालू। ये बिल्कुल असली वाले जैसा है, काफी मिलता जुलता। ऊपर है बड़ा प्याला और मेरे सामने है छोटा प्याला। ठीक है, ये असली तारामंडल जैसा नहीं है। ये हथौड़ा कैसे लटकाया? वेल देखो, मुझे लगा कि आसमान में इतने सारे तारे हैं तो उनमें हथौड़े जैसा तारामंडल भी होना चाहिए। तो ये है मेरा हथौड़ा तारामंडल। कुछ तारामंडल मेरे हैं। बढ़िया है ना? कहीं कोई जगह खाली ही नहीं बची। पियोन रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? पियोन, तुम नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हथौड़ा पसंद नहीं तो मैं उतार देता हूँ। वैसे बताऊँ तो वो अच्छा लग रहा था और मुझे भी वो काफी पसंद है। आसमान में कोई हथौड़ा तारामंडल नहीं होता है। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिल्कुल आसमान जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं किताब से ही पढ़ लूंगा क्योंकि तुम्हारा तारामंडल मेरी समझ में नहीं आएगा। तुमने वो चमकती चीज देखी? वो देखो, वो जुगनू है। बढ़िया है ना? काश मैं भी ऐसे ही चमकता। वाओ, वो सप्तऋषि जैसे है ना? पर मुझे तो वो बड़े भालू जैसा लग रहा है। ये तो शर्मिष्ठा जैसा है। हे, जैसा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें तारामंडल के बारे में बाहर ही सीखना है, देखो वही हो रहा है। प्रकृति हमें सारे तारामंडल दिखा रही है। वो देखो, वो है सिंह तारामंडल जैसा, बाकी बिल्ली जैसी, और वो मीन तारामंडल मुझे तो मछली जैसी नजर आ रही है। वो है पर्सियस, आदमी जैसा है। वो है ओरायन, ये भी आदमी था। और ये है स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जैसा। और वो रहा एक्वेरियस, संभल कर, पानी गिर जाएगा। ओह, हो रही आकाशगंगा। उल्लू ने कहा कि वो आकाशगंगा नहीं, उल्का पिंड है जो आकाश में नाचती रहती है। इससे पता चलता है कि तुम्हें उल्लू की बातें समझ में नहीं आती। वो बोलकर गया है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बियॉन्ड। गुड नाइट। देखना कि वो हथौड़ा तुम्हारे सर पर ना गिर जाए।
घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया, पूरा का पूरा। जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है, ये मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे, GPS खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। पियोन, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या, घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ। शहद की चाहत।
मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। अपने नियम।
ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। गिनती खत्म, सब छुप जाओ। लेकिन फ्रेनी से नहीं बच सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अक्षु, थप्पा पियोन, ये तो बहुत आसान था। अब तुम ढूंढोगे हमें। लेकिन अगली बार तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। बच के रहना। जाओ, जाकर छुप जाओ कहीं भी, पर तुम मुझसे नहीं बच सकती। ताकि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा! नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। क्या मतलब है? मैं देख सकती हूँ, तुम मेरे सामने हो। हाँ बकी, मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। इसका मतलब चोर मुझे नहीं देख सकता। ये क्या बात हुई? ये कोई रूल नहीं होता गेम में। ओ, ऐसा होता है। ये खुफिया रूल है जो सिर्फ सबसे अच्छा छुपन छुपाई खिलाड़ी जानता है। मतलब बकी जीत गया। पियोन, अब तुम चोर बनोगे। और तुम्हारा क्या? तुम ऐसे ही गायब रहोगे? हाँ, जब तक मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। हाँ, तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा गेम नहीं खेलना है, ठीक है? क्यों ना हम एक दूसरे को छूने वाला गेम खेलें? ये सही रहेगा। वो शुरू करते हैं। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। फ्रेनी, जम जाओ। मैं बर्फ बन गई, मैं बर्फ बन गई। ठंडी ठंडी बर्फ। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे बकी? ऐसा नहीं है। जब तक मैं एक कान पकड़कर बैठा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तुमने अपना फिर से रूल बना लिया? ये तो बहुत फेमस रूल है, तुम किसी भी किताब में पढ़ सकते हो। ये कान पकड़ नियम है। मैंने ऐसे नियम के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे गेम खेलते हो, पर ये रूल तो बहुत पुराना है। चलो बॉल से मारने वाला गेम खेलें। अगर बॉल ने तुम्हें छुआ तो तुम्हारी बारी होगी। हाँ, बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। पर बॉल तुम्हारे हाथ में है बकी। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती, तो बॉल मेरा कुछ नहीं कर सकती। बारी तुम्हारी है, ये लो बॉल, दोबारा फेंको। अरे ये क्या है बकी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है दोस्त, सब जानते हैं इन रूल्स के बारे में। ऐसा है तो अपने रूल्स के साथ तुम अकेले जाकर खेलो, समझे? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खड़ूस कहीं के। मैं अपने दिमाग से अपने लिए नए दोस्त बना लूँगा। बस तेज दिमाग सही से काम करना चाहिए। हो गया। तुम सिर्फ मेरे साथ खेलोगे, समझे? छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया है। अच्छा, सच में? इतनी जल्दी? फिर से खेलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू। रोबोट तैयार। आपका ठिकाना मिल गया। फिर से? इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी ढूंढ लोगे तो मजा कैसे आएगा? ठीक है, अब नया गेम खेलते हैं। तुम मुझे छुओगे। निशाना सामने है, पकड़ने का काम चालू। अब नियम के अनुसार आप छुएंगे मुझे। ये गलत है, तुम बहुत तेज हो। छोड़ो ये खेल, हम गेंद वाला खेल खेलते हैं। गेंद वाला खेल चालू। निशाना सामने है, गेंद से बचना है आपको। आपको बॉल से बचना है। अरे इस खेल का नियम है, क्या कर रहे हो? आपको बॉल से बचना है। बस करो, गेंद मुझे छू नहीं सकती है। कोई भी चीज भालू को छू सकती है। क्या कहा तुमने? ये विज्ञान है, कोई भी ठोस चीज भालू को छू सकती है। ये आपकी बात को खारिज करता है। मुझे आपको याद कराना है, आपको अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलना है। क्या करना है? छुपन छुपाई मेरे दोस्तों के साथ? मैं वापस आ गई। हाँ, मैं तो तुम्हें पकड़ने ही वाला था। दोस्तों, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं आ रहा था बकी। लेकिन तुम अपने नियम फिर से नहीं बनाओगे यहाँ पर, समझे? हाँ, नहीं बनाऊंगा। तो हम छूने वाला गेम खेलते हैं और इस बार तुम्हारी बारी बकी। 1 मिनट, मैं किसी को भी छू सकता हूँ। बाकी फिर से ऐसा मत करो। मजाक था, ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ नियम बताऊंगा। अगर तुम लोग मुड़े तो मैं जीत जाऊंगा। बाकी सोच को मिली जुबान।
फिर से गर्म हवाएं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता है कल गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मजा आ जाएगा अगर मिल जाए आइसक्रीम। हमें चाहिए कुछ आइसक्रीम। अच्छा आइडिया है। कैसा रहेगा अगर हम लोग मिलकर एक आइसक्रीम मशीन बना लें? अगर हमें बनानी है आइसक्रीम तो हमें चाहिए अलमारी में रखी सारी चीजें, ठंडी चीजें। इससे बनेगी ठंडी हवा। ठंडे फ्रिज से क्रीम निकालो, डालो, मिलाओ और फिर अपने कप में भरो। और अब इसे रात भर के लिए जमने दो। बहुत बढ़िया। अब हम इसे कल खाएंगे। कल मिलते हैं दोस्तों। पता नहीं हमारी आइसक्रीम कैसी बन रही होगी। काश मैं थोड़ी चख पाता, पर मुझे कल तक का इंतजार करना होगा। अगर किसी और ने खा ली तो मुझे चेक करना चाहिए। हाँ, आइसक्रीम की दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो एक आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। एक नन्ही सी दूसरी प्यारी सी आइसक्रीम खा ही लेता हूँ। लगता है कल रात आइसक्रीम ज्यादा हो गई। मेरा गला खराब हो गया, आवाज नहीं निकल रही। हेलो बाकी। सब छुपाओ। तुम तो बहुत जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसा रहेगा अगर हम नाश्ते में आइसक्रीम खाएं? बहुत अच्छा। बाकी खोलो इसे। अरे बाकी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे पता है, ये वही खेल है ना जिसमें इशारों को समझना होता है। ओह, तो हमें पहेली सुलझानी है। अब तुम हमें दिखा रहे हो कि तुम इलेक्ट्रिक ईल हो, नहीं जिराफ हो। बर्गर नहीं, एक गड्ढा हो। ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ओह, तुम कल खिड़की खोल के सोए थे, इसीलिए तुम्हारी आवाज चली गई। ठीक कहा ना, मैंने पहचान लिया। मुझे लगा ब्रसेल्स स्प्राउट होगा। अरे हमारी आइसक्रीम कहाँ गई? अब हमारी आइसक्रीम को तुम मछलीबाजी करो। क्या वो चोरी हो गई? उसके पैर निकल गए और वो भाग गई। तुम्हारी आंखों ने खा ली? समझ नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। वो उड़ गई या गर्मी से पिघल गई? मैं पहेली सुलझाने में माहिर हूँ। बहुत बकवास है। हमारे पास आइसक्रीम नहीं है, बाकी के पास आवाज नहीं है। क्या दिन है आज का? ये है मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन आविष्कार, याकोमैटिक ब्लैबिट्रॉन। ये मेरे बिना बोले मेरे ख्यालों को बताएगा। ये तो बहुत बढ़िया है बकी। अब मैं एक ही वक्त में भाग भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ और फिर से दौड़ सकता हूँ। अरे मुझे ये पहले करना चाहिए था। मैं गा और बजा नहीं सकता। उप्स, कौन मारना चाहता है? तुमने देखा, मैं बिना मुँह हिलाए बात कर रहा हूँ। जैसे बियॉन्ड बॉल पकड़ो। मैं बोला भी नहीं। बहुत अच्छे बियॉन्ड। हाँ, बढ़िया था बियॉन्ड। अब बैठ जाओ, उतना भी अच्छा नहीं था। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता था। चिकी, तुम भी अच्छा कर रहे हो। लाओ इधर दो। रैनी बैठ जाओ, तुम्हें चक्कर आएंगे। बहुत बढ़िया बियॉन्ड। उप्सी। कितनी गर्मी है। मुझे लगता है हमें दोबारा आइसक्रीम जमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बस इसे पिघलने से बचाना होगा। वैसे ये अजीब बात है कि फ्रिज में आइसक्रीम पिघल गई। फ्रिज में नहीं पिघली पगले, मेरे पेट में पिघल गई। क्या? उप्स, क्या मैंने बहुत जोर से सोचा? और ये भी। मेरे दिमाग शांत हो जाओ। बाकी, क्या तुमने सच में हमारी आइसक्रीम खा ली? अब मैं क्या करूं? क्या मैंने सच बोल दूं कि वो मैंने किया? नहीं, दिमाग में ख्याल आना बंद करो। वो मैं नहीं था। तो तुम हमसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे थे? मुझे माफ कर दो, मैं तो बस थोड़ी सी चख रहा था। ऐसे बाकी, चलो तुम्हारी आवाज तो वापस आ गई। चलो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी आइसक्रीम बना देता हूँ, ठीक है? जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगी। मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरी और मुझे चाहिए वनीला और मुझे चिड़िया के कीड़े वाले। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या कुछ कहा? तरबूज की बेल।
तरबूज में इतने सारे बीज भला किसने डाले? इनकी जरूरत क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि बिना बीज के ये ज्यादा गूदेदार होता? बाकी इन बीजों के पीछे भी एक कारण है। बीज नहीं हो तो हम और तरबूज कैसे उगाएंगे? जरा सोचो तो। ये रूल किसने बनाया? मैं इसे नहीं मानता। ओह, आइडिया! मैं एक तरबूज लूंगा और कुछ उन्हें मिला दूंगा किसी चीज के साथ। मैं बोतल में रास्पबेरीज उगाऊंगा। बोतल हिलाओ और जैम तैयार। ऐसा सेब का पेड़ उगाऊंगा जिसमें सीधे एप्पल पाई उगे और बिना बीज के तरबूज जो हवा में गुब्बारे की तरह उड़े। है ना कमाल की बात? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। पेश है मेरा चमत्कारी आविष्कार, The Combinotronomatic Innaturizer। हमें चीयर करना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, यहाँ डालेंगे तरबूज और इस तरह कुछ ऐसा जिसमें बीज ना हो। हाँ, फ्रैनी, तुम्हारे पास बिना बीज वाली कोई चीज है? मेरे पास शलजम है। यक, पक्का ना तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है? चलो इसी से काम चला लेंगे। ठीक है, ये गया शलजम अंदर और अब ये बटन दबाओ। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बस हो गया। एक बीज तैयार हो गया। अब इसे बोएंगे, पानी देंगे और देखेंगे। बाकी एक पौधा उगने में काफी वक्त लगता है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मैं यहीं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। हिलूंगा नहीं जब तक तरबूज नहीं देख लेता। बहुत हो गया इंतजार। ये मेरे देखे बिना भी उग सकता है। चलो दोस्तों, बॉल खेलें। ख्याल अच्छा है। और इस बार तुम बकी की टीम में होगी फ्रैनी। क्या बात है बकी? पास करो, यहाँ काफी जगह है। मुझे लगता है मुझे पेनल्टी किक मिली। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अपने गोल को बचाओ। तुम दोनों हारना चाहते हो क्या? ये चीज क्या है? बाकी मुझे तो लगा तुम बिना बीज का तरबूज उगाओगे। सच कहूँ तो मैंने सोचा कि शलजम उगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा इसे देखो तो, मैं एक पाई बना सकती हूँ। एक बहुत बड़ी पाई। मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। क्या बात है बकी? रुको फ्रैनी, ये मैं करता हूँ। इतनी बड़ी शलजम को अच्छी खेती की जरूरत है और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जो है फार्मपू का 5वें लेवल का चैंपियन। मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। हो गया। ओके, अब हम लोगों को इसे मिलकर निकालना होगा। बढ़िया। क्या अब हमें सब्जी चुम्बक का इस्तेमाल करना होगा? ऐसी कोई चीज नहीं होती। सोच कर बोलो, देखो और सीखो। कि शलजम विशाल तभी आएगा बाहर जब शलजम खोदो रॉकेट दिखाएगा चमत्कार। विज्ञान पर भरोसा रखो, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो ये रॉकेट क्या कर सकता है। अपने फार्मपू को भूल जाओ बियॉन्ड। उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1। नहीं। गुड बाय साइंस। गुड बाय मेरे दोस्त। तुम्हारे खोदने की वजह से मेरा शलजम गड्ढे में है। और ये बेकार की फालतू चीज यहाँ बनाई किसने थी? लेकिन मैंने ये सबके लिए बोया था। सच में। 1 2 3 पियोन, आके मेरी मदद करो। शलजम बाहर निकलो। चलो मिलके करें। जोर लगा के खींचो। चिकी यहाँ आओ, हमारे साथ खींचो। खींचना शुरू करो। हमें एक साथ काम करना है। अरे वाह। क्या बात है। मैंने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। हाँ, क्या बात है। अब तुम अपनी पाई बना सकती हो। दिल थाम के बैठो दोस्तों। शेफ फ्रैनी द फॉक्स पेश कर रही है विशाल शलजम पाई। फिर से शलजम पाई बनाई है। मैं इसे नहीं खा सकता। पता है कुछ पांडास को खाने को नहीं मिलता तो खा लो, ये बहुत अच्छा है। खा भी लो। हम पिछले 1 महीने से शलजम पाई ही खा रहे हैं। वाह बकी, जरा वो तो देखो। हाँ, वो क्या है? हाँ, मेरे उड़ने वाले तरबूज आखिर पक ही गए, लेकिन पता नहीं उन्हें नीचे कैसे उतारेंगे। अदृश्य भालू।
दिमाग की घंटी बजी। गुड मॉर्निंग बकी। हाय फ्रैनी, तुम्हारी साइकिल आवाज कर रही है, मैं ठीक कर सकता हूँ? शुक्रिया, पर मेरी साइकिल ठीक चल रही है। ठीक है। बकी नहा लो, गंदे हो गए हो। फिर से नहाऊं? कल ही तो नहाया था मैं, फिर से नहीं नहाना मुझे। कुछ ऐसा करना होगा जिसे बार बार ना नहाना पड़े। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा तुलसी पत्ता, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा मेरा बनाया केमिकल। तैयार हो गई बकी की खोज। अब मुझे कभी नहाना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। लगता है काम बन गया, सारी गंदगी साफ। अब मैं पूरी बॉडी पर लगाता हूँ, ऐसे मैं हमेशा साफ रहूँगा, एकदम साफ। फिर कोई गंदगी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। कौन आ गया? हे बाकी, हम पकड़म पकड़ाई खेलने जा रहे हैं, तुम चलोगे? बाकी कहाँ हो तुम? कैसे हो दोस्तों? किसने बोला ये? पहले मैं पकड़ूंगा। ये कोई भूत है, भागो! ये तो बढ़िया गेम है, मैं भूत बनता हूँ, मजा आएगा, तो खेलते हैं। मैं खतरनाक भूत हूँ, मैं तुम्हें छुआ तो तुम बन जाओगे भूत। भूत से बचकर नहीं भाग सकते, पकड़ लूंगा तुम्हें। भूत से भला कोई बचा है आज तक? मेरा चेहरा, बियॉन्ड, मदद करो, मेरा चेहरा गायब हो गया। क्या कहा? मेरा खूबसूरत चेहरा, मेरी आंखें, ये तुम हो? और क्या? ये तो अजीब है, मैंने केमिकल बनाया था ताकि फिर कभी ना नहाना पड़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि तुम वापस आ जाओ? सही बात कही है फ्रैनी, मुझे वही सब करना होगा जो मैंने पहले किया, लेकिन इस बार उल्टा। मेरा बनाया हुआ केमिकल, नींबू, तुलसी पत्ते, वॉशिंग पाउडर, वापस आने का रसायन तैयार हो गया। डन। अब बस इंतजार करना है 41 मिनट का। बाकी तुम कमरे में भटकना बंद करोगे, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है। बाकी सुनो, अगर तुम पर रंग डाला जाए तो तब तो तुम दिख सकोगे। क्या बात है, आज तुम्हारा दिमाग चल रहा है। ठीक से कलर करना। तुम अच्छे लग रहे हो। वाह, बस हो गया। हरा रंग खत्म हो गया, बस थोड़ा सा और कलर करो। ओह बहुत बढ़िया, तुम तो एक पेंटिंग लग रहे हो। तो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? तुम कमाल लग रहे हो, लेकिन ऐसा रंग मुझे पसंद नहीं है। चिकी, क्या हो गया? मैं हूँ बकी। चिकी, आराम से पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो तोड़-फोड़ कर दे। आ जाओ चिकी। अरे वो नहीं आएगा। कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया वो? बाहर आ जाओ चिकी। वो रहा चिकी। फ्रैनी, पकड़ो उस चिड़िया को। ए रुक जाओ चिकी, भागो नहीं। चिकी, हम नाराज नहीं हैं। आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है, सब तोड़ फोड़ डाला। बाकी तुम्हारा केमिकल मुझ पर भी गिर गया है। और मुझ पर भी। हे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, कहाँ गए तुम सब? तुम दोनों गायब हो गए। दोस्तों, कहाँ गए? बाकी तुम मेरे पैर पर हो। अच्छा, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हे बाकी, तुमने रंग कहाँ रखे हैं? अब और कितना इंतजार करना होगा? वो केमिकल बस बनने वाला है। 27 मिनट और लगेंगे। फ्रैनी, मेरी नाक हरी क्यों है? तुम्हारी नाक? मुझे देखो, मैं तो आधा हरा हो चुका हूँ। हम हरे हो गए हैं, मेरा बाकी रंग खत्म हो गया है। पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाओ। मेरे अंगूठे को हरा कर दो। आखिरकार इस रंगीन रात की सुबह हो गई। उम्मीद है कि हमारे चेहरे दिखने लगेंगे। लग तो रहा है कि हम दिख रहे हैं, है ना? ये देखो। हाँ, लेकिन हमारा रंग नहीं उतरा है अभी। मुझे कुछ बनाना पड़ेगा इस रंग को निकालने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सफाई के लिए तुम्हारा केमिकल नहीं चाहिए। हम साबुन से नहा कर ये रंग निकाल लेंगे, ठीक है? साबुन? पर वो आँख में लगता है। एक बड़ी कामयाबी।
आ रही हैं? क्या तुम देख नहीं सकती? रॉड को देखो। मुझे क्या पता, ये मेरा पहली बार है। तुम्हें कुछ मिला बियॉन? अरे वो चीज डूब रही है। कुछ मिल गया है। हे बियॉन, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए मेरी तरह। खाना। चलो दोस्त, मेरी हेल्प करो। ये बहुत बड़ी है, लगता है सेल है। ये मछली नहीं है। हाँ, वो भी मिल जाएगी। पर कल मैंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। वो एक वॉपर थी। इतनी बड़ी मछली यहाँ नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ छोटी मछलियाँ मिलती हैं बकी। ये तो बहुत बड़ी है। क्या तुमने देखा उसे? हे बियॉन, जल्दी आओ। ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि पकड़ूं वो मोटी मछली झट से। हमारा खाना। अरे वाह, मैं ठीक हूँ। मुझे ज्यादा खाना मिला है। ये बहुत ताकतवर है। ये किसी तरह की सुपर मछली है। तुम्हें पता है दोस्तों, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ एक मछली है। ठीक है, मुझे पता है इसे कैसे पकड़ेंगे। ये उत्तर का प्राचीन तरीका है। हम पानी के पास बैठ जाएंगे, फिर अपने पंजे अपनी नाक पर रखेंगे। बियॉन, हमने पंजे नाक पर क्यों रखे हैं? ताकि हम बर्फ की तरह दिखें और मछली हमें देख ना पाए। बियॉन, कैसी बर्फ? ये गर्मी का मौसम है। हो रही। चिकी, नहीं। मैंने उसे पकड़ लिया दोस्तों। उसे तुम मजेदार लग रहे हो। समझ गए फ्रेनी, थैंक्स। सच्चाई का सामना करो। बियॉन सुनो, मछली पकड़ने के लिए हमें वो सब करना होगा जो मछली करती है। हमें खुद भी मछली बनना होगा। तो ठीक है फ्रेनी, क्या हम मछली लग रहे हैं? नहीं। हाँ, लेकिन पानी में जाने के बाद जरूर लगेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। बाकी इस सूट में तैरने में तकलीफ हो रही है। ये सूट नहीं है, तुम्हें सोचना होगा तुम मछली हो। मैं मछली हूँ, मैं मछली हूँ। मछली, तुम सुनो, मेरी नकल करने की जरूरत नहीं है। सुन रही हो? बाकी क्या ख्याल आ रहा है? हम पानी के नीचे मछली पकड़ेंगे? नहीं, हम हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड बनाएंगे। नहीं, पानी के अंदर मछली पकड़नी चाहिए। नहीं, हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। मछली पकड़ने में जो पीछे रह जाएगा वो होगा सड़ा हुआ अंडा। पर दोस्तों, मुझे लगता है वो हमारे साथ खेलना चाहती है। करो दुश्मन का सामना। स्क्रू और वेल्ड, ऐसे ही। मास्क, स्नॉर्कल, डार्ट बंदूक, जूते। अब देखो मेरे जीनियस दिमाग का कमाल। मेरी हाईटेक मछली पकड़ने का रॉड। वो हंसने वाली मछली अब होगी मेरी। चौंको मत मछली, बस सावधान हो जाओ। आ रहा है शक्तिशाली बियॉन और बकी बेर। चलो, ये है शिकार का टाइम। बियॉन, ये तुम हो? मैं बकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो सच में। तुम्हारी रॉड को लगता है हम मछली हैं। क्या तुम हमें निकालोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो लीवर वहाँ पर है। हाँ, मैं करता हूँ। मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। हेलो दोस्तों, तुम दोनों बहुत अजीब लग रहे हो। अरे वाह फ्रेनी। हे फ्रेनी, क्या तुम हमें यहाँ से छुड़ा सकती हो? हाँ जरूर, पर कैसे? वाह क्या बात है, मछली पास आ रही है। तो सुनो मछली, तुम हम पर यहाँ हंसने आई हो ना? प्यारी मछली, इसके लिए शुक्रिया। वो क्या था? मैं सोच रहा था कि वो हम पर हंसने आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। वाह! ये है मेरी इच्छा जाने कब से कि मैं खेलूं अपनी नई मछली दोस्त के साथ। एक कैंपिंग ट्रिप। ऊपर और ऊपर, चिकी पकड़ो इसे। ओह वाह!
कितनी ज्यादा होशियार हो तुम तो बॉल ढूंढने में बहुत अच्छी हो। लो इसे लेकर आओ। अरे बकी, बियॉन, हेलो दोस्तों, सुनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फ्रेनी कैसी हो? हम जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पर घने जंगल में। कैंपिंग? चिकी, चलो हम भी चले। रुक जाओ फ्रेनी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ। देखो, असली कैंपिंग में कभी-कभी बहुत खतरे होते हैं। ठीक है, पर जरा सोचो, सुंदर नजारों के लिए थोड़ा खतरा चलता है ना? प्लीज मुझे आने दो, प्लीज दोस्तों, मान जाओ ना प्लीज। बकी, इसे ले चलते हैं। सोचो बकी, शायद ये हमारे किसी तरह काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम आ सकती हो, पर रोना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन कितना अच्छा है। चिकी, बॉल को छोड़ो और हमारे साथ चलो। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। क्या हम पहुंच गए? बकी, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुझे सब पता है। ये देखो, रिमाइंडोमैटिक, तुम हमें जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। जरूर सर, इस चमकीले रास्ते पर आइए। मंजिल तक पहुंचने का समय पृथ्वी का 1 दिन, या जुपिटर के 2.43 दिन, या वीनस के हमें इस चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं 0.008 करना दिन। चाहिए। मैं कोई निशान छोड़ देता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम बच जाएंगे। BPS, बेरी प्लेसमेंट सिस्टम। 12.3 कदमों में इसी रास्ते पर रहिए। अब हम बहते पानी से निकल रहे हैं। साथ में है कोई भूत तो जाएगा पीछे छूट। अपने बाईं ओर देखें, ये है घास। मैंने एक जोक लिखा है। 2 भालू, एक लोमड़ी, एक चिड़िया का बच्चा हाइक पर जाते हैं। ये जोक कौन पूरा करना चाहेगा? है कोई? अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं? क्या बात है! वाह, कितना सुंदर नजारा है। हम चले और आओ कुछ खेलें, चाहे सूरज हो रोशन या बारिश के मौसम पर गाना बनाएं, या हम एक किताब पढ़ जाएं। कैंपिंग की तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल सही। मैं जैसे प्रकृति की बाहों में झूल रहा हूँ। मैं भी। तो सब तैयारी हो गई है। रिमाइंडोमैटिक, हमें रास्ता बताओ। जैसा आप कहें, मैं रास्ता बताता हूँ। बिल्कुल अभी। ओह, बैटरी खत्म हो गई। बियॉन्ड, क्या तुम्हारे पास रिमाइंडोमैटिक की बैटरीज हैं? हाँ, है तो बहुत सारी, पर फिलहाल एक भी नहीं है। अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? बेरीज के पीछे चलो। क्या? कौन सी बेरीज? वही जो यहाँ से घर के बीच रोवन के पेड़ पर उगते हैं। मैंने चुपके से उनके निशान बना दिए थे। बस अब हमें उनके पीछे पीछे जाना है। रोवन बेरीज के निशान? ये कुछ अजीब है बियॉन्ड। फिर भी अच्छी सोच है बियॉन्ड। ये लगता तो कुछ पुराने जमाने का है, पर चलो कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तुमने देखा बकी, मशीन नेविगेशन से हमेशा अच्छे होते हैं स्मार्ट बेयर के पुराने तरीके। घबराओ मत, हमारे पास है कंपास। बढ़िया। वैसे कंपास क्या है? ये एक मशीन है जो हमें उत्तर दिशा बताती है। उत्तर वहाँ है, उस तरफ। तो क्या हमारा घर उत्तर में है? वैसे पता नहीं। ये कंपास तो किसी भी काम का नहीं है। मेरी सयानी चिकी विकी। सुनो दोस्तों, मेरे पास घर पहुंचने का एक बढ़िया आइडिया है। जरा ये देखो। चिकी, जाओ बॉल ढूंढ कर लाओ। तुम कर सकती हो मेरी दोस्त। इससे कुछ होने वाला है। बस देखते जाओ। जल्दी चिकी का पीछा करो, उसके साथ ही रहना। ये बहुत तेज दौड़ती है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तुम बिल्कुल सही जा रही हो चिकी विकी। चिकी बैटरी पर तो काम नहीं करती ना? नहीं बकी, मैं जानता था। ओके, तुमने कर दिखाया। चिकी, तुम तो बढ़िया नेविगेटर हो। हम कल फिर से कैंपिंग पर जाएंगे। क्या हम भी आ सकते हैं? जरूर, पर अपनी बॉल यहाँ छोड़ना मत भूलना। चिकी, क्या तुम मुझे भी बॉल ढूंढना सिखाओगी? मेरी बाइक से मुझे प्यार है। तुम लोगों की साइकिल तो बहुत ही तेज है। वो तो है। तो बियॉन्ड, ओक के पेड़ों से वापस एक रेस हो जाए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ रेस के लिए। देखते
हैं। मेरी साइकिल ज्यादा तेज है। संभाल बकी। हाँ, नहीं, मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। बाकी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बेहतर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी साइकिल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। उसमें कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करूँगा और पहले से अच्छा बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, उसके जैसा होगा नहीं कोई। मैं बनाऊंगा एक साइकिल नई, पॉलिशर पावर से होगी भरपूर। मैं बनाऊंगा मशीन नई, जैसी दुनिया में किसी ने देखी नहीं। मैं बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। टाडा! तो राइड करें। ये है मेरी सुपर पावरट्रॉनिक सुप्ड अप मेगा बाइक। मैं उसे कहूँगा बाइकुलीज। बहुत बढ़िया दोस्त, ये बढ़िया है। चलो डेयर डेविल हिल्स पर राइड करते हैं। यहाँ के रास्ते अच्छे हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंतजार किसका? जरा रुको, तुम वो बादल नहीं देख रहे? इसका मतलब बारिश होगी। उसका मतलब है गड्ढे और कीचड़। मुझे लगता है बाइकुलीज गंदी हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा करते हैं, फिर कभी चलते हैं। बाकी बारिश नहीं होने वाली। यानी बस मैं और बियॉन्ड जा रही हैं। हम आकर तुम्हें वहाँ के बारे में बताएंगे। ये क्या हो गया? वो मुझे छोड़ के चले गए। हे रुको, मैं आ रहा हूँ। बाकी क्या तुम इसी तरह अपनी साइकिल को उठाकर ले जाने वाले हो? हाँ जरूर, इससे वो गंदी भी नहीं होगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे। बहुत मजा आ रहा है। वाओई ज़ाओई। तो ठीक है, मैं पहले जाऊंगी। ये तो बहुत गजब का है। थक गया। वहाँ देखो, तो वहाँ तो सच में बाइक रैंप्स हैं। ओ काश के मैं वहाँ जा पाता। तो मैं सोच रहा था, अगर तुम्हें साइकिल चलानी है तो तुम अगर चाहो तो मेरी साइकिल चला सकते हो। पियोन, तुम्हारी साइकिल तो अच्छी नहीं है, खराब लग रही है। लेकिन मैं काम चला लूंगा। चलो, कूदो, ट्रिक्स करो, रोमांच। मैं डेयर डेविल हिल पर चढ़ रहा हूँ। ये बहुत ऊंचा है। और तेज चलो, मुझे मजा आ रहा है। ये तो मजेदार है। मजा आ गया। थैंक यू बियॉन्ड। अरे नहीं, ये क्या? हाँ, तुम्हारी साइकिल मेरी बाइकुलीज की तरह मजबूत नहीं है। अरे ये क्या हो गया? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साइकिल ठीक कर देता हूँ। तब तक तुम चाहो तो मेरी साइकिल को तुम चला सकते हो। हाँ? बाइकुलीज? तुम्हें सच में कोई एतराज तो नहीं है? एतराज? दोस्त के लिए तो कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है ये साइकिल सिर्फ देखने के लिए बनाई है? सच बकी, थैंक्स। ये तो शानदार है। बाइकुलीज का सब की है। बाकी की तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी साइकिल है। बाकी मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया करूं? तुम्हारी बाइकुलीज सच में एक सुपर बाइक है। शुक्रिया बियॉन्ड। वैसे तुम्हारी साइकिल भी ठीक हो गई है। ये लो, द बाइकोसॉरस रेक्स। वाओ, ये तो बहुत अच्छी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया बकी। विश्वास नहीं होता कि ये मेरी है। तो सुनो दोस्तों, क्या तुम दोनों घर जाने के लिए तैयार हो? ओक के पेड़ तक कौन पहले जाता है? चलो भी बियॉन्ड, तुम नहीं आ रहे क्या? वैसे सच कहूँ, मैं अपनी बाइकोसॉरस रेक्स को गंदा नहीं करना चाहता। तो तुम मैं बस इस पर धूल नहीं आने देना चाहता। स्लिपरी जो। मेरे पास होगा स्विमिंग पूल ऐसा। किसी और के पास नहीं होगा ऐसा। इस
इसमें तैरूंगी जल की रानी बनकर। बस पानी भरना है, थक गई। बिना थके बिना रुके 2 ट्रैकर्स चले जंगल की राह में। न जाने कहां से शैतान स्लिपरी जो आ जाए सामने। हाँ, ये देखो यहाँ कुछ डरावने पैरों के निशान। अरे तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या तुम दोनों पानी भरने में मेरी मदद करोगे? देखो फ्रेनी, अभी हम खेल रहे हैं। हाँ, हम आदिवासी हैं। आदिवासी तो पानी भरने में माहिर होते हैं। वो तो है, आदिवासी ट्रैकर्स हैं, योद्धा हैं, निडर हैं, आजाद हैं। बिल्कुल ठीक, हम महान योद्धा हैं। हम पानी नहीं लाते, सच में। देखो, ये जगह बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से स्लिपरी जो को पकड़ सकते हैं। ठीक है। कहते हैं स्लिपरी जो अपने दुश्मनों को सबसे चिकने पेड़ से बांध देता है और उनको बहुत गुदगुदी करता है। बाप रे, वो तो शैतान है। हम उतरे हैं लड़ाई के मैदान में स्लिपरी जो से लड़ने। हम रोकेंगे उसे। स्लिपरी जो, बच सको तो बचो बकी और बियॉन्ड के हमले से। दिलचस्प है। अब फ्रेनी को मिल गया है मौका। ये स्लिपरी स्नैप जो सुई। एक आखिरी टच कील पर। हो गया। ये नहीं हो सकता बियॉन्ड। क्या तुम भी ये पैरों के निशान देख रहे हो? वो देखो, स्लिपरी जो, स्लिपरी जो, स्लिपरी जो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो शैतान सच में है? ये है स्लिपरी जो। मुझे डर लग रहा है। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? क्या तुम्हें गुदगुदी नहीं हो रही? बियॉन्ड, जल्दी से हमला करो। बचोगे कैसे मेरे तीरों से? भागोगे मगर जाओगे कहाँ? धीमे हो तुम, तेज हूँ मैं। पकड़ेगा तुम्हें ये स्लिपरी जो और उसका चिक्कू लासो। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे सर। हमें छोड़ दो ना प्लीज। प्लीज हमें गुदगुदी मत करना, हमें डर लगता है। छोड़ दो ना। हे फ्रेनी, यहाँ आओ, मदद करो पर चुपचाप। ओह हाय दोस्तों, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? हम सिर्फ खेल रहे थे। ये लंबी कहानी है। फ्रेनी, क्या तुम हमें खोल दोगी प्लीज? ठीक है, पर क्या तुम पंप से पानी लाने में मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। जितना तुम कहोगी उतना। बस तुम शोर मत मचाना, ठीक है? हाँ, मुझे लगा महान योद्धा पानी नहीं भरा करते। मैं तो मजाक कर रहा था। उन्हें पानी भरना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो, पर अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जल्दी। मेरे पास होगा स्विमिंग पूल ऐसा, किसी और के पास नहीं होगा जैसा। तैरूंगी मैं जैसे जल की रानी, भोले भाले लड़के भर देंगे पानी। मैं थक गया हूँ। उसे अभी और कितना पानी चाहिए? बियॉन्ड सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है। तो निकल लो यहाँ से, एक वीर योद्धा की तरह। ओह हे, स्लिपरी जो को अभी 4 बाल्टी पानी और चाहिए। उसके बाद हम संभल कर तैरेंगे। स्लिपरी जो वाटर शो में आपका स्वागत है। तुम चाहे मुझे बुरा कहो या फिर कहो अच्छा, पर मेरे पास अभी स्विमिंग पूल है ना। नया बगीचा। हे बियॉन्ड, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ,
ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय पियोन, हाय पकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी। हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। पियोन की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। पियोन, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं। घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। फ्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पियोन, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। एक भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यहीं होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यहीं होंगे। हाथ हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। पियोन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी। तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बाकी तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ। अनजान गुफा। देखो मेरा कमाल, पहले से हाथ फैलाकर खड़े हो। ये लो, कबूम। हे!
बचा लिया, ये लो। भैया, ये तो बहुत बढ़िया था। अरे बॉल चली गई, वापस आओ। बाकी मैं गिर रहा हूँ, पकड़ो। अरे नहीं। वो, ये तो बहुत बड़ी गुफा लग रही है। तुम नीचे नहीं जा सकते, अभी तो तुमने कहा कि ये गहरी है। हाँ, गहरी गुफा है तो क्या? तो क्या? गहरी गुफाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। नीचे कोई भी खतरा हो सकता है, कहीं भी तुम फंस सकते हो। फिर क्या होगा? लेकिन हमारी बॉल नीचे है। तब तो उसके लिए जाना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें तैयारी करनी होगी। ऐसी गुफाओं में कोई भी खतरा हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। खुफिया दरवाजे, बड़े पत्थर, नुकीली चीजें किसी भी जगह फंस सकते हैं। लेकिन हर खतरे के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी तैयारी है। पियोन, जवाब दो, गुफा में क्या हो सकता है? किसी तरह का जाल, और क्या? 2 तरह के जाल होते हैं, पहला खतरनाक और दूसरा बहुत ही खतरनाक। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन सब से खतरनाक होता है ये वाला गुदगुदी करने वाला खतरा। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? ये देखो, मैंने तैयारी की है तुम्हारे लिए गुफा का नमूना। किस तरह के खतरे से भरा हम दिमाग और शरीर दोनों को तैयार करेंगे। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते गुफा में जाने के लिए। तैयार हो जाओ गुफा में जाने के लिए। हमेशा चौकन्ना रहना। हाँ? जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे खतरे बाकी हैं। चौकन्ने रहो। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो आम हथौड़ा था, तुम्हें इसके ऊपर से कूदना था। मैं दिखाता हूँ। इस तरह से, देखा? ऐसे करना है। और ये क्या था? ये था दोनों तरफ से दबाने वाला खतरा। भागते रहो, ऊपर से निकल जाओ, कूदो। खतरनाक मगरमच्छ, झूले से बचो। बहुत अच्छे। बड़ी बॉल से बचो, और ये हमारी बॉल। इसकी जगह कुछ और रखो। जीत गए। अरे वाह। 1 मिनट, क्या हुआ बकी? हम भूल गए गुदगुदी का यंत्र। पैर में नहीं, छोड़ दो, मैं बीमार हो जाऊंगा। बस करो, छोड़ दो, बस करो। ठीक है बियॉन, नीचे जाकर अपनी बॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं चला। हम दोनों तैयार हैं, डरने की कोई बात नहीं। 1 मिनट। बाकी वो रही हमारी बॉल। 1 मिनट, हिलना मत। सुना तुमने? पैरों की आवाज। किसी ने हम पर जादू कर दिया, तो मैं तो चला यहाँ से। बाकी कोई आ रहा है। क्या हमें सच में बॉल चाहिए? अच्छी है, पर हम दूसरी ले सकते हैं। फ्रैनी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? ओह हाय, तुम दोनों कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? रुको, तो ये तुम्हारा नीचे वाला कमरा है? और वो खतरनाक गुफा कहाँ गई? सारे खतरे कहाँ गए? यहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ तो मेरे अचार और खाने की चीजें हैं। तुम लोग ऊपर चलो। क्या तुम लोग जूस पीना चाहोगे? मैंने बनाया है। पियोन बताओ। हाँ जरूर। तो बाकी हमारी पूरी तैयारी तो बेकार हो गई। वैसे मुझे खतरनाक गुफा के बारे में पता है, जंगल में है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पियोन, हमारी रस्सी और बाकी सामान कहाँ है? हमें जाना है एक नए एडवेंचर पर। बस वहाँ पर कोई गुदगुदी वाला यंत्र न हो।